छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्वामी ज्योतिर्मानंद महाराज सहित सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बहुत पुरानी प्रथा को खत्म करने की मांग की है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता श्रीकांत दास। छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में बलि प्रथा के खिलाफ अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है। सिद्ध माता मंदिर में 13 दिनों तक बलि देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित सिद्ध माता मंदिर में होली के दूसरे दिन से ही 13 दिनों तक बकरों की बलि दी जाती है। इसी प्रथा को बंद करने की मांग दंड स्वामी ज्योतिर्मानंद महाराज सहित सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिर में बलि प्रथा को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम संडी स्थित है, जहां पर सिद्ध माता का मंदिर है, जो एक खेत में छोटी सी कुटिया में विराजमान है। मान्यता है कि एक दिन जीवनलाल साहू को सपना देकर माता ने अपना उनके खेत में उद्गम हुई थी। सन 1965 में हल चलाते समय खेत में जीवनलाल साहू ने माता को देखा था। माता स्वरूप मन्नत पूरी करने की बखान है कि माता स्वरूप मूर्ति, ऐसा मान्यता है कि जीवन साहू की पत्नी आए दिन घर से भागकर अपने मैके चले जाया करती थी। एक दिन साहू को स्वप्न आया कि जहाँ खेत में माता का स्वरूप उद्गम हुआ है, वहीं पर माता सिद्ध को जीवनलाल साहू ने जाकर के वहां पे माता से मन्नत मांगी कि मेरी पत्नी बार बार मैके चले जाती है और मेरी कोई संतान भी नहीं है। जिसके बाद उसी दिन ही उसकी पत्नी वापस आ गई और कुछ समय बीतने के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे खुश होकर जीवनलाल साहू ने माता के मंदिर में बकरे की बलि दी थी। तब से लेकर के आज तक लगातार ये परंपरा चली आ रही है और लोग परंपरा को निभाते आ रहे हैं। अब इस प्रथा को रोकने के लिए दंड स्वामी ज्योतिर्मानंद महाराज सहित सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए बेमेतरा। खबर कानपुर देहात से है, जहां समाज में बदनामी के डर से एक परिवार ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन लिया है, बता रहे हैं संवाददाता गौरव शुक्ला। कानपुर देहात में इज्जत बचाने के लिए रची गई शर्मनाक साजिश, पुलिस ने मां बाप बहन सहित 5 आरोपियों को भेजा जेल। आपको बता दें, पूरा मामला सिवली कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है, जहां पर बेटी के द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद परिजनों ने उसके शव को बोरे में भरकर रामगंगा नहर में फेंका और उसे ठिकाने लगा दिया। अगले दिन यानी 16 मार्च को शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के धर्मंगतपुर गांव में जा फंसा, जिसकी सूचना सचेंडी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला, उसकी शिनाख्त शुरू कर दी। तो वहीं अगले दिन 17 मार्च को फतेहपुर गांव निवासी अशोक ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। सिवली पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जब एक शव कानपुर में फंसे होने की जानकारी मिली तो दोनों फोटो को मैच किया गया, जिससे यह पता चला कि प्रियांशी फतेहपुर की रहने वाली का ही शव कानपुर में मिला है। जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की तो पता यह चला कि प्रियांशी का अफेयर गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ चल रहा था, जिसका विरोध लगातार उसके परिजन कर रहे थे। और जब बेटी पर लगातार दबाव पड़ा तो बेटी ने आत्महत्या कर ली और परिजनों ने उसके शव को रिश्तेदार के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया। हालांकि पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए मां बाप बहन सहित ताऊ जी और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। रायबरेली में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी को नई जिम्मेदारी दी गई है और पासी को रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का प्रतिनिधि बनाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दें संवाददाता राजू तिवारी। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। बता दें कि रायबरेली सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रतिनिधि सुशील पासी को बनाया गया है, जिसके चलते रायबरेली की राजनीति को बदलने का ये ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रचंड जीत लेकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस ट्रम्प कार्ड के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है रायपुर में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर नजर आने लगा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गंगालूर में 26 और कांकेर नारायणपुर एरिया में 4 नक्सली मारे गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता श्रीकांत दास।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों के सफाई का असर अब दिख रहा है। कहा तेलंगाना के बजाय अब सीधे बीजापुर से जा सकते हैं पामेड़। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि तेलंगाना से पामेड़ जाने वाले अब सीधे बीजापुर से पामेड़ जा सकते हैं। यही नहीं, 25 वर्षों से बंद गरपा का साप्ताहिक बाजार अब शुरू हो गया है। गोंडापल्ली में भी सेवाएं शुरू हो गई है। 570 मोबाइल टावर अब अभी तक लगाए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि गंगालूर में 26 और कांकेर नारायणपुर एरिया में 4 नक्सली मारे गए हैं। इस तरह से कुल 30 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां पति के झगड़ों का खमियाजा पत्नी को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। क्या कुछ है पूरी खबर, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश कुमार। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही। आपको बताते चलें कि एक ताज़ा मामला सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया का है, जो कि एक विवाहिता को उसके मैके वाले बताया जा रहा कि फांसी से लटका दिए, हत्या कर दिए। अब जब देखने की बात यह है, जिस तरह सरकार तरह तरह के नकेल कसने में लगी हुई है लोगों की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन सुरक्षाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अब देखने की बात यह है कि एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण बता रहे हैं कि चाची से उसका संबंध था।